नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का विषय है बीजगणित भाग 1 अलजेब्रा पार्ट 1। ये बेसिकली इसमें 6, 7, 8 के सवाल आपको बताए जाएंगे और पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चर अचर क्या होते हैं, पदों की संख्या क्या होती है, सजातीय पद क्या कहलाते हैं, गणितीय संक्रियाएं मतलब कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग सीखा जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे एक चर में रैखिक समीकरणों का हल। तो सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं कि चर क्या कहलाता है और अचर क्या कहलाता है, मतलब कि वेरिएबल्स एंड इनवेरिएबल्स। ठीक है, तो चर वेरिएबल्स क्या होते हैं? चर मतलब होता है चलने वाला, और इंग्लिश में वेरिएबल है तो वेरी करने का मतलब होता है बदलने वाला। तो चर मतलब चलने वाला, मतलब कि बदलने वाला, और वेरी मतलब भी बदलने वाला। तो चर क्या होता है? चर मतलब कि ऐसी चीजें जिनका मान आपका बदलता रहता हो, ठीक है। चर मतलब कि वेरिएबल्स मतलब ऐसी चीजें जिनका मान बदलता रहता हो, ठीक है। और अचर मतलब इन वेरिएबल्स जिनका मान ना बदलता हो। जैसे अगर मैं कह दिया 1 तो ये 1 ही रहेगा, 2 नहीं हो जाएगा। बोल दिया 100, ये 100 ही रहेगा। 100 रुपया देने का मतलब 100 रुपया, ये बदलने वाली चीज नहीं है। अगर मैंने आपको 100 रुपए दे दिया तो उसका मतलब 100 रुपए हुआ। 1000 रुपए दे दिया तो उसका मतलब 1000 रुपए हुआ। लेकिन अगर मैंने आपको कह दिया कि मैंने आपको कुछ रुपए दिए, क्या किया? कुछ रुपए दिए, तो वो कुछ क्या है? कुछ कुछ भी हो सकता है। 1 रुपए भी हो सकता है, 2 रुपए भी हो सकता है, 500 रुपए भी हो सकता है। ये कुछ कुछ भी हो सकता है। ये वेरिएबल है, चर है, बदलने वाला नहीं है। इसी कुछ को हम x या फिर y या फिर z या फिर a, b, c या फिर हिंदी में क, ख, क इससे दर्शाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि x, y, z ही हो। आप p से भी दर्शा सकते हो, q से भी दर्शा, r से भी दर्शा सकते हो। ये कुछ यही है। मैंने आपको कह दिया कि x रुपए दे दिए, अब वो x क्या है आपको खुद नहीं मालूम x क्या है। हो सकता है जब मैं आपको कहूं कि बेटा कल मैं तुम्हें x रुपए दूंगा, अब x रुपए देने का मतलब क्या? मैं कल दूंगा तुमको x रुपए। अब तुम पूरी रात सोच रहे हो कि भैया जी पता नहीं कल क्या x रुपया देंगे। हो सकता है 10 रुपया दे, हो सकता है 20 रुपया दे, हो सकता है 100 रुपया दे, और हो सकता है मैं कल आकर के कहूं 1 रुपया। तो वो क्या है? जो मैं कुछ की बात कर रहा हूं कि कुछ रुपए दूंगा, वो चर है, वो बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चर को हम लिखते क्या है अक्सर? एक्स वाई जेड, ए बी सी, क ख ग, किसी किसी केस में हम पी क्यू आर भी देख लेते हैं, यल यम यन भी देख लेते हैं। लेकिन एक चीज तो कॉमन है कि ये स्मॉल लेटर ही रहता है, कैपिटल लेटर नहीं रहता है। वैसे कोई ऐसा नहीं है कि आपका स्मॉल रहना ही चाहिए। बेसिकली लोग स्मॉल लिखते हैं, आप कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कैपिटल लोग लिखते नहीं है, स्मॉल से ही इसको दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये चर की कहानी है। चर तो आप शुरू से ही यूज कर रहे हो। आप जो 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई किए, कक्षा 1 से लेकर 5 तक की, तो इस पढ़ाई में आप तो जो भी चीजें पढ़े वो सारी की सारी अचर ही आपने पढ़ा। 2, 4, 6 का लसापा निकालो। एक आदमी 10 काम करता है, एक आदमी एक काम 10 दिन में करता है, 2 आदमी 5 दिन में करते हैं। इस सब टाइप का जो भी आपने सवाल पढ़ा, ये सारे के सारे अचर पर थे, संख्याओं पर बेस्ड थे, संख्याओं पर आधारित थे, कभी बदलते नहीं थे। तो ये है चर अचर की कहानी, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं पदों की संख्या, ठीक है। इसकी बात करते हैं, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या की बात आई कहां से? ये बात इस तरीके से आई कि जो आपके ये चर होते हैं, यक्स हो गया, यह भी चर है, इवन 2x भी एक प्रकार का चर है। जब यक्स बदल रहा है तो 2x भी बदला करेगा। वही नहीं, 2 धन यक्स भी एक प्रकार का चर है, क्योंकि जब यक्स बदलेगा तो पूरा 2 धन यक्स भी बदलेगा, ठीक है ना।
यक्स और वाई दो चर हैं, तो यक्स धन वाई भी एक प्रकार का चर है, ठीक है। और यक्स धन वाई धन 2 कर दो, यह भी एक प्रकार का चर है, ठीक है। तो पदों की संख्या क्या हुई, जैसे इसमें सिर्फ एक पद है तो ये एक पदीय हो गया, कैसा हो गया, एक पदीय हो गया। इसमें आपके दो पद हैं, एक दो, तो ये हो गया आपका द्विपदीय। ये एक पद है, ये एक पद है, ये दोनों आपके हो गए एक पदीय। ये एक पद है, ये दो पद है, ये तीन पद है, ये आपका हो गया त्रिपदीय। अभी एक मैं छोड़ रहा हूं, वो छोड़ रहा हूं 2x। इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें सिर्फ एक ही पद है, यह भी आपका क्या होगा, एक पदीय होगा, ठीक है ना। आप इस बात को समझिए कि जो पद में बदलते हैं, जोड़ और घटाना माने प्लस और माइनस ही पद में बदलते हैं, मतलब कि अलग करते हैं, मतलब कि अलग करते हैं। कहने का क्या मतलब है कि जो 2x है, 2x, ठीक है ना, इस 2 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो हम यहां मानेंगे कि गुणा है। याद रखिएगा, जब दो अंकों के बीच या दो बीजों के बीच, इनको बीज कहते हैं, जो चर है ना, इनको हम बीज भी कहते हैं, तभी तो इसका नाम बीज गणित है। ये जो चर है हम इन्हें बीज भी कहते हैं, ठीक है। तो जब दो अंकों के बीच या दो चरों के बीच या एक अंक या एक बीज के बीच कोई चिन्ह नहीं होता है, तो वहां क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। तो 2x का दूसरा मतलब क्या है, 2 गुणे x भी है, ठीक है ना। तो 2 और x के बीच गुणे का चिन्ह है, ना कि प्लस या माइनस का चिन्ह है। इस वजह से यह एक ही पद है, यह एक ही पद है। जैसे आप देखिए, अगर मैं लिखता हूं, अभी आप देखिए, एक मैं लिखता हूं यक्स गुणे 2, एक लिखता हूं यक्स भागा 2, एक लिखता हूं यक्स धन 2, एक लिखता हूं यक्स ऋण 2, एक लिखता हूं ऋण 2x, ठीक है ना। हाँ, एक लिखता हूं यक्स बटे 2 और एक लिखता हूं 2x, ठीक है। अब आप अगर इसमें पदों की संख्या देखें तो आपको दिखने में तो लग रहा होगा एक पद दो पद, लेकिन दो पद नहीं है, इसमें है एक ही पद, एक ही पद है। और एक पद क्यों है, क्योंकि ये जो यक्स और 2 है ये अलग अलग नहीं है। अलग अलग क्यों नहीं है, क्योंकि इनके बीच जो चिन्ह है वो प्लस या माइनस का नहीं है। आपको मैं फिर से बता दूं, प्लस माइनस ही पदों में अलग करते हैं, पदों में अलग करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यक्स भागा 2 है, इसमें भी पदों की संख्या 1 है, क्योंकि यक्स भागा 2 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ यक्स बटे 2 है ना। और ये बीच में जो चिन्ह है वो जोड़ या घटाने का नहीं, भागा का चिन्ह है। तो गुणा भाग पदों में नहीं तोड़ते हैं, वो एक ही होते हैं, तो ये एक ही पद है। इसमें आपका दो पद है, एक पद ये और एक पद ये, इसमें आपका दो पद है, ये आपका एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। इसके बीच भागा का चिन्ह है, यहां गुणे का चिन्ह है। भागा कैसा, यक्स भागा 2, तभी तो यक्स बटे 2 हुआ। और गुणा कैसा, यक्स गुणे 2 या 2 गुणे यक्स, तभी जाकर के 2x हुआ। समझ में आया दोस्तों, सिर्फ जोड़ घटाना है जो इन्हें पदों में तोड़ता है। जैसा आप एक उदाहरण देखो, 2x धन 5x वर्ग ऋण 2 धन 3x, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। यह चतुष्पदीय है। प्रथम पद कौन सा हुआ, 2x, द्वितीय पद कौन सा हुआ, 5x वर्ग,
तृतीय पद कौन सा हुआ, -2। जो हम लिखते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, वो उसके चिन्ह के साथ लिखते हैं। जैसे ये सिर्फ 5x वर्ग कहना गलत होगा, ये आपका धन 5x वर्ग है, द्वितीय पद धन 5x वर्ग है, तृतीय पद -2 है, और चतुर्थ पद धन 3x है, और प्रथम पद 2x कहिए या फिर धन 2x कहिए, बात एक है। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि सेम है 2x धन 5x वर्ग ऋण 3 गुणे x भागा y, ठीक है ना। तो ये हुआ तुम्हारा प्रथम पद, ये हुआ तुम्हारा द्वितीय पद, और ये पूरा मिलाकर के हुआ तृतीय पद। क्यों हुआ, क्योंकि गुणा और भागा पदों में नहीं बांटते हैं, सिर्फ माइनस ने इसको अलग कर दिया है। भाई एक प्लस लगा तो ये अलग हो गया, माइनस हो लगा तो ये और ये अलग हो गए, ठीक है ना। एक और उदाहरण मैं आपको समझाता हूं फिर से। देखो जैसे 3x है ऋण 2 है धन 5 गुणे x है धन y भागा x वर्ग है, ठीक है, धन 2 गुणे x भागा 3 है। तो अब देखो ये तुम्हारा पहला पद है, माइनस लगने से ये अलग हो गए, दोनों अलग हो गए आपस में। फिर प्लस लगने से दोनों अलग हो गए। गुणा तोड़ता नहीं है, गुणा पदों में नहीं तोड़ता है, तो ये एक ही में है। अब फिर प्लस लगा तो ये और ये अलग हो गए। भागा उनको पदों में नहीं तोड़ता है, यहां प्लस लगा तो ये अलग और अलग हो गए। गुणा और भागा ये पदों में नहीं तोड़ता है, ये पूरा एक में हो गया। तो ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, ये हो गया चतुर्थ पद, और ये हो गया पंचम पद, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा पंचपदीय व्यंजक है। इन सबको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा इस टर्म को, बीजगणितीय व्यंजक। क्या कहते हैं हम लोग, बीजगणितीय व्यंजक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा खासा आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पदों की संख्या क्या होती है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका सजातीय पद। जो सजातीय नहीं होगा, जो सजातीय नहीं होगा वो क्या होगा, विजातीय हो जाएगा। माने सजातीय का विलोम क्या होता है, उल्टा, अपोजिट, विजातीय पद होता है। माने वही आपका लाइक टर्म्स, ठीक है, अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, समझ में आया, सजातीय पद और विजातीय पद, ठीक है। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की बातें करते हैं हम लोग। तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जातिगत रूप से समझाता हूं। जैसे मेरा नाम है उत्कर्ष श्रीवास्तव, ठीक है, तो उत्कर्ष मेरा नाम है और श्रीवास्तव मेरी जाति है। उसी तरीके से अगर मैं यहां कोई अंक लिखता हूं 4x वर्ग, तो 4 उसका नाम हो गया और x वर्ग उसकी जाति हो गई, ठीक है। अगर मैं कुछ लिखता हूं -5xy, तो माइनस उसका चिन्ह हो गया, 5 उसका नाम हो गया और xy उसकी जाति हो गई, ठीक है। एक और लिखता हूं, जैसे मान लो 2x वर्ग y, धन लगा देता हूं, तो धन उसका चिन्ह हो गया, 2 उसका नाम हो गया और x वर्ग y ये इसकी जाति हो गई, ठीक है ना। अब हम समझते हैं सजातीय पद क्या है। जैसे मान लो कि 2xy है धन 5xy है ऋण 4xy है, तो देखो इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह ऋण है।
चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है। सजातीय मतलब क्या हुआ, समान जाति के लोग। नाम 2 है, 5 है, 4 है, नाम से भी लेना देना नहीं है, सबकी जाति देखो क्या है, यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, सजातीय हो गए। ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, सजातीय हो गए। समझ में आया? आपको सिर्फ इसकी जाति से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जाति से मतलब है। एक और उदाहरण देखो, जैसे 4x वर्ग ऋण 5x वर्ग 2xy और लिख दिया जाए 3xy। तो देखा जाए तो ये दोनों आपस में सजातीय हैं और ये दोनों आपस में सजातीय हैं, लेकिन ये दोनों देखा जाए तो ये दोनों आपके विजातीय हैं, क्योंकि इसकी जाति यक्स वर्ग, इसकी जाति यक्स वाई, तो यक्स वर्ग आपस में सजातीय, यक्स वाई आपस में सजातीय, लेकिन यक्स वर्ग और यक्स वाई ये दोनों आपस के में क्या हो जाएंगे, विजातीय। ठीक है, तो सजाती विजाती समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको सिर्फ जातियों से मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है, जातियों से, याद रखिएगा, सिर्फ जातियों से मतलब रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, है ना, सजातीय पद हो गए। अब मैं इसमें पढ़ाने वाला था आपको इनकी गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या हुआ, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, अच्छा यहां पर मैं देखिए आपको बता देना चाहता हूं, जोड़ घटाना जो होता है ये सिर्फ सजातीय पदों में होता है, याद रखिएगा, जो जोड़ घटाना होता है ये सिर्फ सजातीय पदों में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले लीजिए आम। ठीक है, एक आम मेरे पास है, एक आम आपके पास है, हम दोनों के पास कुल 2 आम है। ठीक है, मतलब एक यक्स है और एक यक्स यहां है, हम दोनों का जब यक्स यक्स मिला तो बन गया 2 यक्स। समझ में आया मेरी बात? ठीक है, अब मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे पास एक आम है, आपके पास एक संतरा है, मेरे पास एक आम है, आपके पास एक संतरा है, तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या होगा, इन दोनों को जोड़ देने पर वो लोग बेवकूफ होंगे जो ये कहेंगे कि 2 आम संतरा हो गया। ये गलत जवाब है ना, 2 कहां से हुआ? अगर आप एक आम और एक संतरा जोड़ोगे तो आप कहोगे कि एक आम और एक संतरा हुआ, आपस में एक एक जुड़ेंगे थोड़ी। कहने का मतलब क्या है, अगर एक आम है और एक संतरा है और इनको जोड़ने की बातें की जा रही है, ठीक है, तो जुड़ने वाले नहीं, इनका जवाब यक्स धन वाई ही होगा। ठीक है ना, इसी तरीके से देखिए कि आपके पास 4 आम है और 2 आम है, तो ये आपका टोटल 6 आम हो गया, लेकिन अगर 4 आम के साथ 2 संतरे हो गए तो ये जुड़ेगा नहीं, जवाब जस का तस रह जाएगा। ठीक है ना, आप एक और उदाहरण देखिए, जैसे 5x वर्ग वाई है धन 3x वर्ग वाई है, तो ये जुड़ करके आपका हो गया 8x वर्ग वाई। जुड़ा क्यों? क्योंकि यह भी आम है, यह भी आम है, दोनों की जाति समान है, यक्स वर्ग वाई। अगर जाति समान नहीं होती तो ये आपस में जुड़ते नहीं। ठीक है ना, इसी तरीके से घटाना भी होता है कि 5x वर्ग वाई में से 3x वर्ग वाई घटाओ, तो 5 में से 3 गया, आपका आ गया 2x वर्ग वाई। और देखिए हाई वर्ग नहीं रहेगा भाई, ये गलत हो गया है भाई, जाति थोड़ी बदलेगी, x वर्ग वाई x वर्ग वाई x वर्ग वाई, भाई आम आम हो करके आम ही तो मिलेगा, है ना, जाति नहीं बदलने वाली। अब जैसे मान लीजिए कि 4x वाई वर्ग है ऋण 3x वाई वर्ग है, ठीक है ना, तो 4 में से 3 गया 1x वाई वर्ग। ठीक है, अब यहां मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि बाय द वे अगर कोई बीज के सामने कुछ है नहीं, कोई अंक नहीं है, ठीक है, किसी चर के सामने, किसी चर के सामने कोई अंक ना होने पर एक माना जाता है, एक एवं चिन्ह ना होने पर धन का चिन्ह माना जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? किसी चर के सामने अगर कोई अंक ना हो तो एक, और अगर चिन्ह ना हो तो धन का चिन्ह माना जाता है। जैसे इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो यह धन माना जाएगा। और यहां आपने एक एक्स वाई वर्ग लिखा है, आप इसको चाहो तो सिर्फ एक्स वाई वर्ग लिखो, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहां देखो, यहां कोई अंक नहीं है तो एक माना जाता है, यहां कोई अंक नहीं है तो एक माना जाता है, तभी तो एक एक जुड़ के दो हो जाता है। ठीक है ना, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि y में y जुड़ेगा तो 2y होगा, y में y जुड़ेगा तो 2y होगा। लेकिन y में y जुड़ के 2y होता क्यों है? क्योंकि इस y के सामने भी एक है, इस y के भी सामने एक है, और एक में एक जुड़ेगा तो 2 आएगा। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूंगा। ठीक है ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि क्या बताया है, धन धन को धन लिखकर जोड़ो, ऋण ऋण को ऋण लिखकर जोड़ो। याद होगा, धन ऋण हो या ऋण धन हो तो घटाओ और बड़े का चिन्ह लगाओ। बड़े का चिन्ह लगाओ। तो आप जोड़ घटाना तो सीख ही लिए हो, है ना? वह अभी हमने बताया कि जोड़ घटाना बीज गणित में, किसमें? बीज गणित में जोड़ घटाना सिर्फ सजातीय पदों में होता है। अब मान लो कि तुमसे कोई कह देता है कि 2xy वर्ग में 3x वर्ग y जोड़ो, तो ये यही हल हो गया, यही सेम टू सेम इसका आंसर भी है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों की जाति अलग है, ये x y वर्ग है और ये x वर्ग y है। यहां 1x है तो यहां 2x है, और यहां 2y है तो यहां 1y है। इस बात का ख्याल रखिएगा, कोई घात नहीं है तो एक घात मानेंगे। तो यहाँ x की एक घात है, यहाँ x की 2 घात है, यहाँ y की 2 घात है तो यहाँ y की 1 घात है। समझ में आया? तो भाई आप देख रहे हो ना कि यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, यही विजातीय हो गए। सजातीय पदों में ही जोड़ घटाना है। तो अगर मान लो अगर विजातीय पद दे देते हैं, माने सजातीय पद नहीं है, विजातीय पद दे देते हैं, तो जोड़ वहीं खत्म हो गया। घटाना दे दिए तो घटाना वहीं खत्म हो गया। ये आपका महा आसान है। क्यों महा आसान है? क्योंकि करना ही नहीं है, इसके आगे जोड़ ही नहीं सकते, घटा ही नहीं सकते। ठीक है ना, जब जोड़ घटाने की बात आएगी तब आपको हाईकुल नियम आपको याद रहना चाहिए। जैसे मान लो कि दे दिया जाए ऋण 5x धन 3x, तो आपको मालूम होगा ऋण धन हो तो घटाओ, 2x आ गया, 5x में से 3x घटा दोगे 2x, बड़े का चिन्ह लगाओ तो 5x बड़ा है और इसका चिन्ह है माइनस, बड़े का चिन्ह लगाओ। ठीक है ना, अब मान लो यही सवाल ऐसे दे दिया 5x ऋण 3x, तो एक तो आपका बच्चा दिमाग कक्षा 5 तक वाला, तो कक्षा 5 तक वाले दिमाग से तो आप सीधे कर दोगे, कह सर जी 5 में से 3 गया 2x, बवाल खत्म। और अगर आप कक्षा 6 वाला दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हो, तो आप क्या कहोगे कि हाँ सर ये 5x ऋण 3x सवाल आपने दिया है, तो 3x का चिन्ह हो गया माइनस, 5x का कोई चिन्ह नहीं है तो मान लेंगे प्लस,
और प्लस माइनस हो तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, और बड़ा आपका 5x है उसका चिन्ह लगाते हैं। लेकिन चूंकि धन लगाना जरूरी नहीं है तो धन 2x का मतलब 2x ही होता है। यही आपका हल हो गया। तो ये है आपका जोड़, ये है आपका घटाना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया जाए तुमसे कि 2x धन y में 3x धन y जोड़ो और घटाओ। ठीक है, 2x धन y में 3x धन y जोड़ो और घटाओ। इसके दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ, दो तरीके बताऊंगा। चलिए जोड़ते हैं। 2x धन y में 3x धन y जोड़ो। ठीक, हाँ, इसको उतारते समय ध्यान देना रहता है कि सजाती के नीचे सजाती आए। ठीक है ना, 2 में 3 जोड़ लोगे 5x, y में y जोड़ लोगे 2y। 2y क्यों हुआ, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और एक एक जुड़ के आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब घटाओ। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कोई अंक नहीं है तो एक है, और एक में एक जोड़ोगे तो 2 आएगा। 2 लिखना जरूरी है, वहीं 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, उसको आप छिपा सकते हो। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसको घटाते हैं। 2x धन y में से घटाना है 3x धन y को। तो जब आप घटाओगे तो होगा क्या कि जो नीचे वाला पद है उसका चिन्ह बदल जाएगा। क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। और चिन्ह कैसे बदलेगा कि 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप मानोगे धन। भाई हम आपको कई बार समझा रहे हैं कि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता उसको आप मानते हो धन चिन्ह है। तो 3x का चिन्ह हो गया धन, वो बदल के हो जाएगा ऋण। इसका भी चिन्ह है धन, ये बदल के हो जाएगा ऋण। अब 3x किसी जमाने में धन हुआ करता था, लेकिन घटाने की वजह से अब ये ऋण हो गया। यह भी किसी जमाने में धन हुआ करता था, लेकिन घटाने की वजह से अब ये ऋण हो गया। अब देखो 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं तो आप मानोगे धन, और ये है ऋण। तो धन ऋण होगा तो आप घटाओगे, पता ही है धन ऋण है तो घटाओ। बड़े का चिन्ह लगाओ, तो बड़ा तो 3x है ना, और बड़े का चिन्ह दिया हुआ है माइनस, लग गया। ठीक है, अब यहां भी देखो धन है और ये ऋण है। तो अब आप इतना एक चीज समझ लो कि अगर धन ऋण है तो आप घटाओगे कि नहीं घटाओगे। यहां एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। यहाँ पे धन है और ये ऋण है, ये किसी जमाने में धन हुआ करता था, अब इससे लेना देना नहीं है। ये धन है, ये ऋण है, तो जब धन ऋण है तो आप घटाओगे। और आपको पता है कि इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो 1 में से 1 घटाओगे तो बचेगा क्या, 0, कुछ नहीं बचेगा। तो आप इस बात को दिमाग में ये समझ गए। अब इस बात को रट्टा मार लो कि अगर बीजगणित में दो समान चीजें एकदम सेम टू सेम, जैसे y y, 2x 2x, 4x 4x, 5y 5y, 2x वर्ग 2x वर्ग, 3xy वर्ग 3xy वर्ग, अगर बीजगणित में दो समान चीजें हैं और उनका चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है तो एक माइनस, एक माइनस है तो एक प्लस है, तो वो आपस में कट जाते हैं। अब ये कट जाएगा, इसका आंसर सिर्फ आएगा -x। ठीक है ना, जैसे मान लो कि 3xy है प्लस और है -3xy, तो ये आपस में कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस हो तो हम घटाते हैं, तो जब घटाओगे तो 3 3 0, कुछ बचेगा कहां। ठीक है ना, तो ये आपका हुआ बेसिक जोड़ घटाने का नियम। समझ में आया होगा आपको।
जोड़ में आपका चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने में चिन्ह बदल जाता है, वो भी सिर्फ नीचे वाले का। ठीक है, अब थोड़ा सा आप बड़े बच्चों वाला समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्या था कि 2x धन y में 3x धन y जोड़ना था। ठीक है, अच्छा 2x धन y के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम मानेंगे प्लस। ठीक है, और प्लस जो होता है वो अपने अंदर के ब्रैकेट में जो भी चीजें होती हैं उनका चिन्ह नहीं बदलता है, याद रखिएगा। इस चीज को फिर से रट्टा मार लीजिए, ये ट्रिक है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ब्रैकेट के सामने प्लस है तो वो अंदर के जितने भी बीजगणित व्यंजक हैं, जितने भी बीज हैं, उनका चिन्ह नहीं बदलेगा, जस का तस उतर जाएगा। इसके भी आगे प्लस है ना, तो ये भी जस का तस उतर जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, अब करना क्या है कि जो आपके समान है उनको एक जगह लिखिए, सजाती है उनको एक जगह लिखिए। जैसे 2x का सजाती 3x है, इसको एक जगह लिखिए। ठीक है, धन y सजाती हैं, इनको एक जगह लिखिए। अब जोड़िए, तो आपको मालूम है धन धन को धन लिखकर जोड़ो, 5x हो जाएगा। धन धन को धन लिखकर जोड़ो, 2y हो जाएगा। भाई 1y 2y हो गया। अब चलते हैं घटाते हैं, 2x धन y माइनस 3x धन y, यही तो करना था कि आपको इसमें से इसको घटाना था। भाई इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम धन मानेंगे, और धन अंदर का चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये ऐसे उतर जाएगा 2x धन y। और ये क्या होगा, माइनस है तो माइनस अंदर वाले का चिन्ह बदल देता है। अब आप देखना, सावधानी से यहां देखना, 3x का चिन्ह क्या है। अब जो अभी तक मेरी बात ध्यान से समझे होंगे वो जान गए होंगे कि 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। तो ये प्लस का माइनस 3x हो जाएगा। y का चिन्ह क्या है, वो प्लस है, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है वो अपने ब्रैकेट का सारा चिन्ह बदल देता है। अब फिर सजातीय को एक पास ले आइए, 2x ऋण 3x धन y ऋण y। ठीक है ना, अब आप देखिए, अब आपको पता है 2x का चिन्ह धन है, 3x का चिन्ह ऋण है, तो आपको मालूम है धन ऋण हो तो घटाओ, 2 में से 3 जाएगा 1, भाई 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, धन ऋण है तो घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ, तो बड़ा तो 3x है और उसका चिन्ह है माइनस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक लिखना कोई जरूरी नहीं है। खैर, ये धन y ऋण y, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब सजातीय एकदम बराबर हो, एकदम समान हो, ये भी एक y ये भी एक y, और चिन्ह उनका अलग अलग हो, चिन्ह उनका अलग अलग हो, तो वो काट जाता है। भाई घट जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा थोड़ी। -1x को आप क्या लिख सकते हो, -x, यही आपका आंसर है। आपको याद होगा इस वाले तरीके मैंने बताया था, जब घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह उतार देते हैं, तो वही काम यहां भी हुआ है कि जो नीचे जाना था उसका चिन्ह देखो बदल गया है ना। एक और उदाहरण देखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो कि 4x धन 3y में जोड़ना है 2x धन 2y, फिर घटाना है 5x धन 4y। ठीक है, तो आप इसको हल करो, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो आप धन मानोगे, इसका कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि धन अपने ब्रैकेट का चिन्ह नहीं बदलता है। 4x धन 3y, ये धन है, अंदर का कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, ये एड सच 2x धन 2y उतर जाएगा। ये माइनस है, ये अपने वाले अंदर का चिन्ह बदल देगा, ये आपका हो जाएगा -5x -4y। ठीक है ना, अब देखते हैं
सारे सजातीय एक पास लाइए। अब यहां पर आपको एक टेक्निक का यूज करना है। मैं आपको यहां पर लिख दूं कि आप करते क्या हो कि सबसे पहले आप कोष्टक हटाते हो। ऐसे सवालों में सबसे पहले आप क्या करते हो, कोष्टक हटाते हो, ठीक है। और कोष्टक हटाने में हम लोग चालाकी क्या करते हैं कि जैसा रहेगा चिन्ह वैसा हम बदल देंगे अंदर का मटेरियल। भाई प्लस है तो जस का तस उतर जाएगा, और माइनस है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें एक चेंजिंग करना चाह रहे हैं। और वो चेंजिंग यहां पे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये चेंजिंग हम क्या करने जा रहे हैं आपको समझाने के लिए, वो चेंजिंग हम ये करने जा रहे हैं कि यहां माइनस लगाने जा रहे हैं। तो अगर ये माइनस होगा और चूंकि इस ब्रैकेट के सामने माइनस है तो इस 5x का चिन्ह इसके आगे कुछ नहीं था तो प्लस माना जाएगा, तो वो तो माइनस हो गया। भाई चिन्ह बदल गया ना, प्लस का माइनस हो गया और इस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि पहले तो हमने कोष्टक हटाया, दूसरा काम क्या किया, सजातीय एक पास लिखा, एक पास रखा। अब इसी सजातीय को एक पास रखने में ट्रिक है। जो इस ट्रिक को समझ लिया उसके लिए आसान, जो नहीं समझा उसके लिए बहुत कठिन। सजातीय को जो एक पास हम रखते हैं इसी में एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि आप सजातीय में देखो पहले कौन कौन सजातीय है। जैसे ये 4x, ये 2x, ये 5x, ये 3 सजातीय हैं। और इन तीनों सजातीय को एक पास रखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले सारे जोड़ को एक जगह रखो और सारे घटानों को एक जगह रखो। सजातीय में भी ये टेक्निक अपनाओ कि सबसे पहले सारा जोड़ फिर सारा घटाना। जैसे हाई 4x है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो हम धन ही तो मानेंगे, तो जोड़ एक जगह। फिर अगला सजातीय 2x है और इसका चिन्ह जोड़ है तो इसके बगल में जोड़ रखो। फिर अगला आपका 5x है जिसका चिन्ह माइनस है तो इसको आपने सबसे अंत में रखा। बाय द वे कोई और एक टू प्लस होता तो उस प्लस को आप पहले लिखते फिर माइनस वाला लिखते। इसमें भी यही काम करो। अब अगली सजाती कौन है, वो है धन 3y, धन 2y, धन 4y। तो ये सारे धन है, सारे धन को एक जगह लिख दो, धन 3y, धन 2y, धन 4y, ठीक है। अब सारे धन को जोड़ लो, 4 2 जुड़ के हो गया 6, 6x ऋण 5x। और यहां सारे के सारे धन है, सबको जोड़ लो, 3 2 5 4 9, ये हो गया तुम्हारा 9y। अब 6x में से 5x घटा दो तो तुम्हारा x आ जाएगा। अब कैसे आएगा भाई, आपको पता है 6 के आगे कोई चिन्ह नहीं तो आप क्या मानोगे, धन मानोगे। धन ऋण है तो घटाओ, बड़े का चिन्ह लगाओ, तो 6 में से 5 घटाओगे आ जाएगा 1, लेकिन 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। बड़ा तुम्हारा 6 है जिसका चिन्ह है धन, और वो धन मतलब ये भी लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, x। 6x में से 5x घटा, x आया, और फिर 9y, ठीक है। जोड़ घटाने का भी आप एक तरीके से एक नियम समझ लो, वो यही है कि आपका चिन्ह अंक बीज, ये नियम याद कर लो आप। चिन्ह अंक बीज, ये नियम याद कर लो, बहुत जरूरी है। चिन्ह अंक बीज, पहले आप देखते हो चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो धन ऋण है, ठीक है, धन ऋण है तो घटाओगे और चिन्ह बड़े का लगाओगे। बड़ा है 6x, उसका चिन्ह है धन, तो आपने धन लगा दिया, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी तो हमने काट दिया। फिर अंक, अंक कौन कौन से हैं, 6 और 5 है, लेकिन चूंकि धन ऋण है तो घटेगा, तो 6 में से 5 गया 1, और 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। और बीज, बीज आपका क्या था, यक्स था, यक्स था तो आपने यक्स लिख दिया। तो इसका जवाब आया यक्स धन 9y। प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा, सिर्फ यहां से पढ़ लेने पे नहीं समझ में आएगा। खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करो तभी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जोड़ घटाना बहुत मने कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है।
तो ये था आपका जोड़ घटाना, ठीक है। अब हम आते हैं गुणा पर, ठीक है। तो इसका गुणा आप समझिएगा, गुणा भी थोड़ा सा, बीजगणित का गुणा उतना कठिन भी नहीं होता है, आसान भी नहीं होता है, लेकिन मैंने अभी जो आपको नियम बताया ना, चिन्ह अंक बीज, चिन्ह अंक बीज, ये आप टेक्निक याद रखिएगा, तभी ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं गुणा की बात करता हूं, तो पहले मैं बेसिक गुणा आपको समझा दूं कि गुणा के कुछ नियम होते हैं, है ना। वो नियम क्या होते हैं कि अगर कोई बीज है, मान लो कि यक्स है, उसके ऊपर कोई घात है ए, तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये क्या है, ठीक है। इसको आप कहते हो आधार, इसको कहते हो घात, ठीक है। आप पढ़ते क्या हो, यक्स के घाते ए, ठीक है, या कहते हो यक्स टू द पावर ए, ठीक है, यक्स टू द पावर ए, या कहते हो यक्स के घाते ए, है ना। अब इसमें कुछ बेसिक होते हैं, जैसे ये यक्स के पावर 2 है, तो हम लोग कहते हैं यक्स वर्ग, या फिर कहते हैं यक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यक्स के घाते 3 है, तो हम लोग कहते हैं यक्स घन, और अंग्रेजी में कहते हैं यक्स क्यूब। और उसके बाद से वही है, यक्स के पावर 4 है, तो हम लोग कहते हैं यक्स घाते 4, या कहते हैं यक्स टू दी पावर 4, ठीक है ना। अब वही है कि यक्स के पावर 3 तक हम बेसिक नाम कहते हैं, हाई हुआ यक्स वर्ग, यक्स स्क्वायर, ये हुआ यक्स घन, यक्स क्यूब, है ना। लेकिन जब आप 3 के ऊपर जाओगे तो सारे यही हो जाएंगे। अगर आप ये है यक्स के पावर 100, तो आप कहोगे यक्स घाते 100, या कहोगे यक्स टू द पावर 100, ठीक है ना। या फिर आपका यक्स के घाते 5 है, तो आप कहोगे यक्स के घाते 5, ठीक है ना, या फिर कहोगे यक्स टू द पावर 5। समझ में आ गया। ये होता है आपका आधार, और ये होता है आपका घात। यहां एक स्पेशल केस है, वो भी आप समझ लो कि अगर, या नीचे लिख दूं क्या, नीचे लिख देता हूं कि अगर यक्स के पावर 1 है, चलो अगले पेज पे लिख देते हैं कि जैसे यक्स के पावर 2 बता दिया, इसको कहते हैं यक्स वर्ग, यक्स के पावर 3 बता दिया, इसको कहते हैं यक्स घन, यक्स के पावर 4 बता दिया, इसको आप यक्स टू द पावर 4 ही बोलते हो, या यक्स के घाते 4 बोलते हो। यहां से स्पेशल नाम खत्म हो जाता है, केवल यहीं तक स्पेशल नाम है। लेकिन आपके दिमाग में होगा कि सर जी आप यक्स के पावर 1 की बात नहीं किए, ठीक है ना, यक्स के घाते 1 की बात नहीं किए। तो यक्स के घाते 1 को हम यक्स ही कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, यक्स के घाते 1 को हम यक्स ही कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर जी यक्स की घात तो कोई है ही नहीं, यहां तो कोई घातीय नहीं है, तो हम यक्स की पावर 0 भी तो कह सकते, नहीं कह सकते, क्योंकि यक्स की पावर 0 को हम कहते हैं 1, याद रखिएगा। किसी की भी पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, उसका भी मान क्या होता है 1, z की पावर 0 हो, उसका भी मान क्या होता है 1, x y हो, इन दोनों की पावर 0 हो, तो इसका मान होता है 1, x वर्ग y वर्ग हो, इसकी भी पावर 0 हो, तो इसका मान होता है 1। बाय द वे मान लीजिए 10 है, इसकी भी पावर 0 हो, तो इसका मान हो जाता है 1। मान लीजिए 100 है, इसकी भी पावर 0 हो, तो इसका मान हो जाता है 1। मान लीजिए 10 लाख है, इसकी भी पावर 0 हो, तो इसका मान हो जाता है 1, ठीक है ना। तो आप समझ गए। आप यहां पर ऐसे समझो कि अगर x के पावर 0 है तो ये कहलाएगा 1, x की पावर 1 है
तो यह कहलाएगा सिर्फ यक्स, और यक्स की पावर 2 है तो ये कहलाएगा यक्स वर्ग। अगर यक्स की पावर 3 है तो ये कहलाएगा यक्स घन, और अगर यक्स की पावर 4 है तो यह कहलाएगा यक्स के घाते 4, और इसके आगे आपका ऐसे ही चलता जाएगा कि यक्स के पावर 5 है तो यक्स के घाते 5 कहलाएगा। इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब हम आते हैं गुणा पर, ठीक है। तो गुणा का और भाग का नियम होता है, क्या होता है, नियम होता है। गुणे और भाग का क्या होता है, नियम होता है। वो नियम क्या है देखिए, मान लो कोई यक्स है, उसकी पावर a है, गुणे यक्स की पावर b है, ठीक है। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं, यक्स की पावर a यक्स की पावर b। इसी को आप ये भी कह सकते हो, यक्स की पावर a इंटू यक्स की पावर b। ये तीनों चीजें एक ही हैं, आप जान जाइए। हाई पॉइंट जो दशमलव हम नीचे का लगा रहे हैं, इसको हम इंटू कहते हैं, मतलब गुणा। इसको हम क्या कहते हैं, इंटू, मतलब कि गुणा। और किसी के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां भी क्या छिपा होता है, गुणा। और यहां तो सामने सामने दिख रहा है कि गुणा है, ठीक है। तो चाहे आपका यक्स की पावर a गुणे यक्स की पावर b हो, या फिर ये दोनों चीजें हो, इसका मतलब होता है कि घाते जुड़ जाएंगे, ठीक है। घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। उदाहरण के लिए जैसे यक्स के पावर 2 हो और यक्स के पावर 3 हो, तो ये आपका हो जाएगा यक्स के पावर 2 धन 3, यक्स के पावर आपका आ जाएगा 5। जैसे देखिए y के पावर 4 हो गुणे y के पावर 2 हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, y के पावर 4 धन 2 आ जाएगा y के पावर 6, ठीक है। अब आप अगला समझिए, अगर यक्स के पावर a हो और भागा यक्स के पावर b हो, तो इसका मतलब क्या होता है, यक्स के पावर a बटे यक्स के घाते b। तो जब आपका भागा होता है, भागा का मतलब बटा होता है, तो ये घाते घट जाती हैं, ठीक है। लेकिन इन सबकी एक कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है कि ये भी सजातीय होने चाहिए, तभी घाते जुड़ेंगे। सजातीय होनी चाहिए तभी घाते घटेंगी, समझ में आया। सजातीय है तभी घाते जुड़ेंगी या घटेंगी, नहीं तो घाते जुड़ेंगी घटेंगी नहीं, ठीक है। अब आप उदाहरण देखो, जैसे y के पावर 4 भागा y के पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा y के पावर 4 ऋण 2, और इसका मतलब हो जाएगा y के पावर 2, ठीक है। x के पावर 10 भागा y के पावर 12, इसका मतलब हो जाएगा, पहले बात तो उदाहरण में गलत ले लिया, खैर अगर इसको हल करना होता तो आप देख रहे हो इसमें सजातीय नहीं है, ये x और ये y है, तो इसका जवाब सिर्फ यही हो जाएगा, x के पावर 10 बटे y के पावर 12, यही आंसर हो जाएगा। इसमें घाते जुड़ेंगी घटेंगी नहीं। क्यों जुड़ेंगी घटेंगी नहीं, क्योंकि ये सजातीय नहीं है। भाई मैंने आपको दो नियम बताया ना, एक गुणे का और एक भागे का, और इन दोनों में क्या है, गुणे में घाते जुड़ जाती हैं और भागा में घाते घट जाती हैं। गुणे में पावर ऐड हो जाते हैं और भागा में पावर घट जाती हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। बस इसमें बेसिक आपका मेन थीम क्या है, ये सजातीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए, नहीं तो ऐसी चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अब चलो आपको उदाहरण दिखाता हूं। जैसे मान लो कि आपका यक्स गुणे यक्स हो, यक्स गुणे यक्स वर्ग हो, यक्स गुणे यक्स वर्ग गुणे यक्स क्यूब हो, यक्स गुणे यक्स वर्ग गुणे यक्स क्यूब भागा यक्स के पावर 6 हो। अब आप देखो क्या करोगे,
यहां गुणा करना है, इसकी कोई घात नहीं है तो 1, इसकी कोई घात नहीं है तो 1, और गुणा करना है तो गुणे में क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो यक्स यक्स का गुणा यक्स वर्ग। ठीक है, यहां देखो इसकी कोई घात नहीं है तो 1, यक्स की घात 1 धन 2, यक्स की घात 3। अगला देखो यक्स की घात 1 धन 2 धन 3 और यक्स की घात आ जाएगी 6। यहां देखो यक्स की घात 1 धन 2 धन 3 ऋण 6, भागा है तो ऋण हो जाएगा। अब देखो यक्स की घात 3 2 5 1 6 माइनस 6 आ जाएगा यक्स की पावर 0, और मैंने अभी समझाया यक्स की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आता है मैं उन्हें इस तरीके से भी समझाता हूं कि यहां एक यक्स है, यहां 2 ठू यक्स है, यहां 3 ठू यक्स है, गुणा कर रहे हैं हम, है ना। यहां 1 यक्स, यहां 2 यक्स, यहां 3 यक्स, तो कुल कितने यक्स हुए, 3 2 5 1 6, तो यक्स की पावर कितना हो गया, 6। ऐसे भी आप कर सकते हो। यहां देखो 1 यक्स 2 यक्स 3 यक्स, तो गुणा है तो कुल कितने यक्स हुए, 3 2 5 1 6, 6 यक्स हुए, है ना। और इन 6 यक्सों को इस 6 यक्स ने काट दिया, इस 6 यक्स ने काट दिया, तो अगर यक्स 6 यक्स को 6 यक्स काट देगा तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक है, अब और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो यक्स गुणे वाई गुणे यक्स वर्ग गुणे जेड गुणे वाई क्यूब। अब आप देखो क्या करोगे, यक्स 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 के घाते 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 घात ये 2 घात, 1 और 2 जुड़ के 3, वाई और वाई क्यूब, यहाँ 1 घात ये है तो वाई की घाते 4 हो जाएगा, 1 घात 3 घात 4 घात, और यहां सिर्फ जेड, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा और देखते हैं। जैसे मान लो कि 2x गुणे माइनस 3x वर्ग, यही है आपका गुणा। तो अब यहां वो नियम आएगा चिन्ह अंक बीज का। चिन्ह अंक बीज का नियम कैसा आएगा कि 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो धन मानोगे कि नहीं मानोगे, ठीक है ना। और यहां करना हमें गुणा, तो धन ऋण का गुणा ऋण, आपको मालूम होगा धन धन का गुणा धन, ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, और ऋण धन का गुणा ऋण। समान चिन्हों का गुणा धन होता है, असमान चिन्हों का गुणा ऋण होता है, धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। तो ये चिन्ह का गुणा हो गया। अब अंक का करो, 2 तिहाई 6। अब बीज का करो, 1x और 2x, माने यहां कोई घात नहीं तो 1 घात है, तो 1 घात 2 घात, टोटल 3 घात हो गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। 4x माइनस 2y माइनस 2x वर्ग प्लस 3y। सावधानी से देखिएगा, पहले चिन्ह का गुणा, यहां तो कोई चिन्ह है नहीं, छोड़ो। ऋण ऋण का गुणा धन, और धन धन का गुणा धन, तो आपका चिन्ह का गुणा आया धन, और ये लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, चिन्हों का गुणा क्या आया, धन, वो लिखना कोई जरूरी नहीं है। ऋण ऋण का गुणा धन और धन धन का गुणा धन, तो ये हो गया चिन्ह का गुणा। अब आप अंक का गुणा करो, 4 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 तिहाई 36। ठीक है, अब बीज का गुणा करो, 1x y अभी छोड़ो, 1x और यहां x की का पावर 2, 1x और यहां x वर्ग, तो भाई 1 घात 2 घात हो गया 3 घात। ठीक है, 1y और 1y, टोटल हो गया आपका 2y, 36x क्यूब y वर्ग। समझ में आया दोस्तों।
तो ये तो आपका हो गया गुणा। अब इसी में मान लो ऐसा क्वेश्चन दे देता कि 4x वर्ग भागा ऋण 2x, ठीक है, तो आपको पता है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो आप मानोगे धन, और धन ऋण का भागा में भी क्या होता है ऋण, ठीक है ना, ऋण ऋण का धन, धन धन का धन, धन ऋण का ऋण, ऋण धन का ऋण, तो धन ऋण है तो इसका क्या होगा ऋण ही होगा। ये हो गया चिन्ह का काम। अंक का काम, 2 से 4 कटेगा तो आ जाएगा 2, और यक्स वर्ग को अगर यक्स से काटोगे तो आ जाएगा यक्स, तो आपका जवाब आ जाएगा ऋण 2x, ठीक है ना। थोड़ा सा और आप देखिए, कुछ एक विशेष चीज को देखिए। कई बार लोग कहते हैं कि यक्स क्यूब वाई वर्ग, और यहां मान लो 2 दिया है, इसको विस्तारित कीजिए। को विस्तारित कीजिए, तो विस्तारित कैसे होगा, 2 का 2 हो गया, यक्स के पावर 3 है, मतलब कि यक्स का 3 बार गुणा, तभी तो यक्स की पावर 3 मिला होगा, 1 घात 1 घात 1 घात 3 घात हो गया। वाई की पावर 2 है तो वाई गुणे वाई कर दीजिए, ये आपका हो गया विस्तारित रूप, आंसर हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया बीजगणित का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, रिपीट कर करके बार बार देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, किताब से प्रैक्टिस करिए, तभी ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं जो आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, एक चर में रैखिक समीकरण। एक चर में रैखिक समीकरण, ठीक है ना, एक चर में रैखिक समीकरण। हाँ, तो एक चर में रैखिक समीकरण क्या है कि जैसे मान लो कि यक्स धन 2 बराबर 4, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है, यक्स धन 2 बराबर 4 को आपको हल करना है, तो आप कैसे हल करोगे, इसको हल करने का एक ही तरीका है कि जो आपका चर है, जो आपका चर है, इसको अकेला करना होता है, अकेला करना होता है। अकेला छोड़ना है, किसी भी तरीके से छोड़ना है, जो आपका चर है उसको अकेला छोड़ना है। तो अकेला छोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धन 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और धन 2 को हटाने का तरीका क्या है कि आप धन 2 के साथ ऋण 2 कर दीजिए, क्योंकि धन 2 ऋण 2 आपस में कट के शून्य हो जाएगा, और अगर ऋण 2 है तो यहां भी ऋण 2 कर दीजिए। भाई करना पड़ेगा ना, जो काम एक और करिए वही काम दूसरी ओर करिए, नहीं तो मान में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या होगा कि धन 2 ऋण 2 कट के खत्म हो जाएंगे, और यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक। एक और देखिए, जैसे यक्स ऋण 2 बराबर 4 हो, अब आप क्या कीजिएगा, भाई इसको अकेला करना है, अकेला करने का तरीका कि आप ऋण 2 है ये है, इसमें धन 2 कर दीजिए, भाई ऋण धन आपस में कट जाएंगे, तो धन 2 आपने यहां किया है तो वही धन 2 यहां करना पड़ेगा। अब ये ऋण धन आपस में कट जाएंगे और यक्स बराबर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए यक्स गुणे 2 हो बराबर 4, अब बताए गुणे 2 कैसे हटेगा, यक्स गुणे 2 है ये है, इसके बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। 4 है ये है, बटे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक और तो आपने हटाने के लिए किया है और दूसरी ओर उसको बराबर करने के लिए किया है, तो 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, 2 से 4 कट के 2 आ जाएगा। अब यक्स में 1 का गुणा करोगे तो यक्स बराबर 2, ठीक है। अब मान लो कि यक्स भागा 2 बराबर 4 है, तो कैसे करोगे, भागा का मतलब क्या होता है बटे,
यक्स बटे 2 बराबर 4। अब यक्स को अकेला कैसे करोगे कि बटे 2 में गुणे 2 कर दो, तो यहां भी आपको गुणे 2 करना पड़ेगा। जो काम एक पक्ष में कर रहे हो वही काम दूसरे पक्ष में करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि बटे वाला इसको काट देगा, यक्स बराबर 8 बच जाएगा। ठीक है, ये आपका बेसिक मेथड है। ये आपका कैसा मेथड है? बेसिक मेथड। ठीक है ना। इसी को आसान करने के लिए आया क्या, वो आया पक्षांतर का नियम। क्या आया? पक्षांतर का नियम आया। क्या आया? पक्षांतर का नियम। तो पक्षांतर का नियम क्या है कि अगर आप जोड़ को दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो घटाना हो जाएगा, घटाने को दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो जोड़ हो जाएगा, गुणे को दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो भागा हो जाएगा। भागा मतलब कि बटा। ठीक है, और अगर भागा या बटे को दूसरे पक्ष में ले जाओगे तो गुणा हो जाएगा। ये इसका चार्ट है। ठीक है ना। जैसे वही सवाल देखिए कि यक्स धन 2 बराबर 4 है, तो यहां दो पक्ष है, ये आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका RHS राइट हैंड साइड। दो पक्ष हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड के, एक राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपका उद्देश्य यही है, हल करने का एक ही तरीका है कि जो चर है उसको अकेला छोड़ना है। तो अगर इसको अकेला छोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, धन 2 को जो जोड़ में है उसको उस ओर ले जाना पड़ेगा। तो जब आप धन 2 को उस ओर ले जाओगे, आप यहां लिखोगे पक्षांतर करने पर। क्या लिखोगे? पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर करने पर क्या होगा, यक्स बराबर 4 ऋण 2 और यक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 2। समझ में आया दोस्तों? यक्स बराबर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसी तरीके को ऐसे एक और सवाल समझिए, माने 2 और समझ लीजिए आप। यक्स ऋण 2 बराबर 4 है, यहां भी आपको क्या करना है, पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ऋण 2 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, धन 2 और यक्स बराबर आ जाएगा 6। यक्स गुणे 2 बराबर 4 है, फिर से पक्षांतर करिए। पक्षांतर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस यक्स को अकेला छोड़ना है। ठीक है, गुणे 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भागा 2। भागा 2 का मतलब क्या हो जाएगा, बटे 2। भागा का मतलब बटे होता है ना, तो 2 से 4 काटिए 2 बार में, यक्स बराबर आ जाएगा 2। यही देखिए, यक्स भागा 2 बराबर 4 हो या यक्स बटे 2 बराबर 4 हो, तो आप क्या करोगे, फिर यही लिखोगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करने पर क्या होगा भाई, भागा जाएगा गुणा हो जाएगा, या बटा जाएगा तो भी क्या होगा, गुणा हो जाएगा। बटे ऐसे चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा। यक्स बराबर 4 गुणे 2 और यक्स बराबर हो जाएगा 8। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अच्छा कुछ और समझते हैं, थोड़ा सा कठिन सवाल लेते हैं। जैसे 4x धन 6 बराबर 26। ठीक है, थोड़ा सा कठिन सवाल है। अब इसको कैसे करोगे, करने का नियम वही है, याद रखिएगा, इस यक्स को अकेला छोड़ना है। अब आप इसे कैसे करोगे, एक एक करो। पहले धन 6 को उधर भेजो, जो जोड़ में है उस 6 को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, 26 ऋण 6। ठीक है, तो 4x बराबर आ जाएगा 20।
फिर जो 4x है जिसके बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाएगा, उसको भेजो। तो गुणा उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, और 4 से 20 कटा 5 बार में, x बराबर 5। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। अब जैसे मान लो यही सवाल होता तुम्हारा x बटे 4 धन 6 बराबर 10। ठीक है, फिर वही काम है कि तुम्हें इस x को अकेला छोड़ना है। तो x बटे 4, पहले धन 6 को उधर भेजो, पक्षांतर करो तो ऋण 6 हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4। अब बटे 4 को उधर भेजो तो वो गुणे 4 हो जाएगा, और x बराबर आपका हो जाएगा 16। x बराबर क्या हो जाएगा? 16। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलो एक और कठिन सवाल देखते हैं, थोड़ा सा कठिन, बहुत कठिन कठिन सवाल है बीजगणित में, आप जब लगाओगे तो समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस मैं माइन्यूट कठिन करूंगा। 2x बटे 3 धन 4 बराबर 12। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले धन 4 को भेजो। चलो इसको इस बार धन की जगह माइनस कर देते हैं। माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2x बटे 3 बराबर -4 को उधर भेजो, पक्षांतर कर दो, धन 4 हो जाएगा। 2x बटे 3 बराबर 12 धन 4 16 हो जाएगा। अब क्या करोगे? देखो बड़ा सावधानी से करना है। यहां बटे 3 को भेजोगे तो गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे 2 को भेजोगे तो बटे 2 हो जाएगा। समझ लेना इस बात को, ये 2 स्टेप ध्यान से देख लो। बटे 3 को भेजोगे तो गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे 2 को भेजोगे तो बटे 2 हो जाएगा। अब इसको हल करो, 2 अठे 16, और x बराबर क्या हो गया? 24। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? है ना? अच्छा, अब इसी पद को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आप यहां थे 2x बटे 3 बराबर 16। बड़ा सावधानी से सीधे x लिखो और दिमाग चलाओ। बटे को भेजोगे तो गुणे 3, हाई गुणे 2 को भेजोगे तो बटे 2। डायरेक्ट हमको ये मिल गया। अब यहीं काट दो, 2 अठे 16, और x बराबर क्या हो गया? 24। तो ये था एक चर में रैखिक समीकरण का हल। आज की क्लास अब बस यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।